शर्मा निवास में हर सुबह की तरह आज भी आपाधापी मची हुई थी। घर की बड़ी बहू स्वाति रसोई में एक साथ कई काम संभाल रही थी। स्वाति, मेरा लंच बॉक्स तैयार है क्या? मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, एक जरूरी मीटिंग है। हाँ तैयार है, बस 1 मिनट में टिफिन पैक कर रही हूँ। स्वाति के मन में एक शिकायत हमेशा रहती थी। विकास की छोटी बहन अंजलि घर के कामों से दूर रहती थी। लेकिन विकास, एक बात बताओ, तुम्हारी लाडली बहन अंजलि कहाँ है? सुबह के 8 बज रहे हैं और महारानी का अब तक कोई अता पता नहीं है। अरे सो रही होगी, कल रात देर तक पढ़ रही थी वो। उसके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। देर तक पढ़ रही थी या मोबाइल पर वेब सीरीज देख रही थी? मैं क्या यहाँ सबके लिए मशीन लगी हुई हूँ? विकास अपनी बहन को अब भी घर की छोटी बच्ची समझता था, लेकिन स्वाति को लगता था कि अंजलि को भी थोड़ा घर का काम सीखना चाहिए। अरे मेरी झांसी की रानी, शांत हो जाओ। छोटी है वो, अभी उसके पढ़ने और लाड़ प्यार के दिन हैं। हाँ, तुम तो हमेशा उसी का पक्ष लोगे। भाई जो ठहरे, जाओ अब, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। ठीक है महारानी, चलता हूँ। कुछ देर बाद घर की छोटी बेटी अंजलि नींद से उठकर आई, जैसे सुबह नहीं बल्कि छुट्टी का दोपहर हो। भाभी, गुड मॉर्निंग। मेरी चाय कहाँ है? ये लो तुम्हारी चाय। और सुनो, आज तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है ना, तो आज तुम मेरा हाथ बटाओगी, घर की सफाई करनी है। भाभी प्लीज, आज मेरी छुट्टी है, मुझे आराम करने दो। और वैसे भी मुझे सफाई करना नहीं आता। स्वाति चाहती थी कि अंजलि थोड़ा काम सीखे, लेकिन अंजलि अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी। आ गई रमाताई, चलो अच्छा हुआ, आज बहुत काम है। रमाताई, देख रही हो ना, महारानी को कोई काम नहीं करना है, बस सोफे पर बैठकर टीवी देखना है। अरे बहू जी, लड़कियां तो मायके में ही आराम करती हैं, ससुराल जाकर तो उन्हें चक्की पीसनी ही पड़ती हैं। आप इतना परेशान मत हुआ करो। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? कभी तो मेरा हाथ बटा दिया करे। शाम को विकास घर लौटा तो उसे घर की शांति देखकर ही अंदाजा हो गया कि दिन में कोई न कोई तूफान जरूर आया होगा। क्या बात है, आज घर में इतनी शांति कैसे? कोई तूफान आने वाला है क्या? तूफान तो आ चुका है और जा भी चुका है। तुम्हारी बहन से आज मेरी फिर बहस हो गई। अब क्या हो गया? स्वाति की नाराजगी का कारण था उसकी नई साड़ी, जिस पर अंजलि की नजर पड़ गई थी। मैंने आज एक नई साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन, बहुत खूबसूरत थी। भाभी प्लीज, ये साड़ी मुझे दे दो ना, कॉलेज के फंक्शन में पहननी है। अंजलि, ये मेरे नाप की है, तुम पे ढीली लगेगी। मैं संभाल लूंगी भाभी, प्लीज ना। विकास को ये बात छोटी लगी, लेकिन स्वाति के लिए यह उसकी लगातार दबती जा रही नाराजगी का हिस्सा था। बस इतनी सी बात? अरे ले लेने दो उसे, तुम्हारी तो अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है। तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। अरे भाई, घर की बात है, इतना दिल पर मत लिया करो। कभी कभी दूसरों की कहानी सुनकर हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई बेहतर समझ आती है। नीलम की बातों ने स्वाति को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वाति, तेरी ननद तो बहुत अच्छी है। मैंने देखा वो कैसे चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। सच में? मुझे तो लगता था कि अंजलि से बुरी कोई ननद हो ही नहीं सकती। अरे पागल, तूने दुनिया देखी कहाँ है? मेरी ननद तो मेरी हर चीज में कमी निकालती है, कपड़ों से लेकर खाने तक, हर चीज पर उसका कमेंट होता है। स्वाति ने पहली बार अंजलि को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। हाँ, अंजलि काम नहीं करती थी, थोड़ी जिद्दी भी थी, लेकिन उसने कभी स्वाति का अपमान नहीं किया था। कई बार जब विकास स्वाति से नाराज होता तो अंजलि ही स्वाति का साथ देती थी। शायद अंजलि उतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती थी। उसी शाम स्वाति ने अंजलि के लिए उसकी पसंद का पास्ता बनाया। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन रिश्तों में मिठास लौटाने के लिए काफी थी। वाह भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। खा के बताओ कैसा बना है। लाजवाब। भाभी, आप दुनिया का सबसे अच्छा पास्ता बनाती हो। सच में? बिल्कुल सच। एक दिन स्वाति को समझ आया कि रिश्तों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। अरे, मेरी लाल साड़ी के साथ पहनने वाले झुमके कहाँ चले गए? जल्दी करो स्वाति, हमें देर हो रही है। बस 2 मिनट, लेकिन ज्वेलरी मिल ही नहीं रही। अंजलि भले घर के कामों में कमजोर थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। वह अपनी भाभी की परेशानी देखकर तुरंत मदद के लिए आगे आई। भाभी, क्या ढूंढ रही हो? मेरी लाल साड़ी के साथ पहनने वाले झुमके नहीं मिल रहे हैं। भाभी, आप ये वाला सेट पहन लो, ये मैंने पिछले महीने ही खरीदा था। इस साड़ी पर बहुत जचेगा। पर ये तो तुम्हारा नया सेट है ना,
तुमने इसे अभी तक पहना भी नहीं है। तो क्या हुआ, आप पहन लो, आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा। उस दिन स्वाति को समझ आया कि रिश्ते सिर्फ काम करने या ना करने से नहीं नापे जाते। रिश्ते प्यार, समझ और साथ निभाने से बनते हैं। थैंक यू अंजलि। अरे भाभी, इसमें थैंक यू कैसा? आप मेरी भाभी हो। वाह, आज तो घर में असली शांति दिख रही है। ज्यादा खुश मत होइए, आपकी बहन अभी भी बहुत शरारती है और आपकी पत्नी भी कम नहीं है भैया। धीरे धीरे स्वाति और अंजलि का रिश्ता बदलने लगा। नोक झोंक अब भी थी, लेकिन उसमें कड़वाहट नहीं बल्कि अपनापन था। अंजलि, कम से कम प्याज तो काट दो। ठीक है भाभी, लेकिन अगर आंखों में आंसू आए तो जिम्मेदार आप होंगी। तुमसे काम करवाना भी एक युद्ध है और आप मेरी कमांडर हो। रिश्तों में जब समझ आ जाती है तो वही बातें जो पहले चुपती थी बाद में मुस्कुराहट बन जाती है। अंजलि, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। अब तेरे लिए लड़का देखना शुरू करना पड़ेगा। फिर तू भी किसी की भाभी बनेगी और किसी की ननद। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं जहाँ भी जाऊंगी अपनी भाभी को बिल्कुल आपके जैसे ही परेशान करूंगी। अच्छा, फिर तो तेरी भाभी मुझे रोज फोन करके शिकायत करेगी। और मैं कहूँगी, ट्रेनिंग तो मेरी स्वाति भाभी ने दी है। मेरी दोनों झांसी की रानियां अब एक दूसरे की ढाल बन गई हैं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, उनमें कमियां होती हैं, तकरारें होती हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा प्यार हो तो हर रिश्ता खूबसूरत कहानी बन सकता है।